सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार करें। प्रियजनों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं उस विषय का नाम है पुष्टि मार्गीय में मिश्री भोग के ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करते हैं। मुझे कई वैष्णवों ने यह प्रश्न किया है कि महाराज हमें ये बताइए कि हमारे घर में मिश्री भोग के ठाकुर जी विराज रहे हैं तो हम उन्हें क्या क्या भोग धर सकते हैं और क्या क्या अंगीकार करा सकते हैं। अंगीकार इसका अर्थ होता है कि क्या क्या प्रभु को सन्मुख में भोग धरना। तो आइए जानते हैं सेवा प्रकार। सर्वप्रथम जिस वैष्णव के घर में प्रभु विराज रहे हों वह सवेरे उठकर शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके अपरस करें। जो पुरुष सेवा कर रहे हो तो वह अपरस करने के बाद धोती बंडी पहने जिस प्रकार हमने पहनी है। फिर ठाकुर जी का चरणामृत लेने के बाद मंदिर में प्रवेश करें। जिस कमरे के अंदर आपने प्रभु को पधरा रखा हो उस कमरे में प्रवेश करें। सर्वप्रथम बैठकर दंडवत करें ठाकुर जी को। फिर मंदिर को खोलें। उसके बाद ठाकुर जी को इस प्रकार 3 ताली 3 चुटकी के संग बड़े अनुनय विनय के साथ कि जैसे आप ही का पुत्र हो उस प्रकार सब उन्हें उठाने से पहले आप उनकी सामग्री कुछ सिद्ध कर लीजिए। जिस प्रकार मिश्री भोग में हम आपको बताते हैं कि मिश्री भोग के ठाकुर जी यदि आपके वहाँ विराज रहे हो तो उन्हें आप दूध धर सकते हैं या दूध से बनी अन्य कोई भी सामग्री धर सकते हैं। लीली मेवा जिसमें सेब, केला, पपीता या ऋतु प्रमाण से आप कोई भी लीला मेवा सिद्ध करके, पान बीड़ी। देखिए मित्रों, हम चाहे ना तो हम हमारे प्रभु को बड़े प्रेम से उनकी सेवा कर सकते हैं। ये आपके हृदय में भाव होना चाहिए कि आप मिश्री भोग के ठाकुर जी को भी 56 प्रकार की वस्तुएं धर सकते हैं। अरे सूक्ष्म सूक्ष्म सामग्री बनाइए 100-100 ग्राम की। जिस प्रकार एक आधा लीटर दूध लिया आपने, उस दूध को अधौटा कर दिया। अधौटा मतलब आधा लीटर दूध को आपने 100 ग्राम करके उसमें एक 50 ग्राम जितनी चीनी पधराई, उसमें थोड़ी सी सुगंधी यानी कि इलायची पधराई और उसमें थोड़ी सी सूखी मेवा ऊपर से पधराई। ये पधराने के बाद आपने प्रभु के लिए एक थाली सजाई। उस थाली में इस दूध को धरो। एक कटोरी में अलग से एक दूध गर्म करके वो दूध धरो। एक थोड़ी सी सूखी मेवा जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ी सी मूंगफली और मिश्री अलग से ये धरो। एक थोड़ी सी लीली मेवा सिद्ध कर ली आपने, वो सिद्ध करी लीली मेवा धरो। उसमें आपने ठाकुर जी का नेक बांधा कि नेक क्या होता है कि हम जो ठाकुर जी को नित्य प्रति जो भोग में सामग्री अंगीकार कराते हैं उसे कहा जाता है नेक। तो वो सामग्री प्रभु को अंगीकार कराओ। ठीक, इतना करने के बाद उसमें थोड़ी सी कटोरे में मिश्री अलग से एक में धरो। अब देखिए ये थाली जब आप ठाकुर जी के समक्ष, जब प्रभु को अब आपने इस प्रकार ठाकुर जी को उठाया, पधराने के बाद प्रभु को एक मलमल का वस्त्र लेकर अंग वस्त्र करो। पहले अंग वस्त्र किया, अब प्रभु को आप स्नान कराओ। स्नान कराया, अब आपने स्नान कराने के बाद प्रभु को अंग वस्त्र करने के बाद उनके श्रृंगार किए। श्रृंगार करते समय भी ठाकुर जी को श्रृंगार भोग आता है। देखिए मित्रों कि प्रभु है वो बाल्य अवस्था। आज हम सब लोग जो घर में सेवा करते हैं वो 5 वर्ष के बालक की अवस्था के रूप में सेवा करते हैं। तो उसे किस प्रकार हमें करना चाहिए कि आपने जैसे ठाकुर जी को श्रृंगार में श्रृंगार कर रहे हो तो एक सामग्री सूखी मेवा की आप ठाकुर जी को अलग से पधरा दीजिए। वो अलग से ठाकुर जी को ढककर पधरा दीजिए कि प्रभु अपने आप अंगीकार कर लेंगे।
श्रृंगार करिए। श्रृंगार करके आहा हा कितना सुंदर दृश्य है, प्रभु को श्रृंगार करके उनको निज गादी पर पधराइए। यदि आपके घर में चित्र सेवा विराज रही है तो चित्र सेवा के स्नान नहीं होते, उनके सिर्फ अंगवस्त्र होते हैं। यदि आपके घर में ठाडा स्वरूप विराज रहा है तो ठाडा स्वरूप में यदि आपके वहाँ गोवर्धन नाथ जी विराज रहे हैं तो उनके भी अंगवस्त्र होंगे। और यदि आपके वहाँ श्री बालकृष्ण लाल जी, श्री नवनीत प्रिया जी विराज रहे हैं तो उनके आप स्नान करा सकते हैं, परंतु उनके आप दुग्ध से स्नान नहीं करा सकते। दुग्ध से स्नान यदि आपके वहाँ शालिग्राम जी विराज रहे हैं तो उनके करा सकते हैं। और यदि आपके वहाँ चित्र रूप में श्री यमुना जी विराज रही है या यमुना जी के स्वरूप श्री महाप्रभु जी का चित्र जी विराज रहा है तो उनके भी आप अंगवस्त्र कर श्रृंगार कर सकते हैं। और उनके श्रृंगार करने के बाद आप उनको जो भोग की थाली सामग्री आपने तैयार करी है वो भोग धर दीजिए। अब भोग धरने के बाद कुछ समय के लिए टेरा ले लीजिए। टेरा लेने के समय पर आप ठाकुर जी के बाहर मंदिर के कुछ खिलौने, जिस प्रकार खिलौनों में आता है कि चकेड़ी है, घुघरी है, झांझ है, पखावज है। अब आपने टेरा लिया है तो यदि आप कीर्तन रसी के भागीदारी हो, आपको कीर्तन प्रणाली का आती है तो आप बाहर बैठे उनके कीर्तन के रसपान करके प्रभु को आनंद कराइए, कीर्तन गाइए। यदि आपको कीर्तन नहीं आता है तो आजकल ये सब जगह स्टार्ट हो चुका है कि कीर्तन के पद चालू कर दीजिए। अष्टसखा में से किसी के भी आप श्रृंगार में कीर्तन के पद, अब उनको एक घड़ी यानी कि 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 मिनट प्रभु को आप भोग आरोग्य दीजिए, तब तक आप कीर्तन गाइए। अब आप दर्शन खोलिए और प्रभु का आचमन कराइए। एक लोटी लेकर, जैसे हम आपको बताते हैं, ये कटोरी है और ये लोटी में जल लेकर ये ऐसे चालू करके ऐसे जल से आचमनी कराइए। फिर मुखवस्त्र यानी कि एक सफ़ेद वस्त्र मलमल का आप प्रभु के तकिया जी के पास पधराइए, उससे प्रभु का मुखवस्त्र करवा दीजिए। अब भोग सराइए, भोग बड़ा कीजिए। उसके बाद खंड पाठ लगाइए प्रभु के। खंड पाठ में छोटे छोटे गाय, मोर, बगुले, हंस आदि सब पधराइए। देखिए, मैं आपको मन की भावना बताता हूँ वैष्णवों, उसको आप समझिएगा। फिर प्रभु को लाड लड़ाइए, काला वाला करिए, प्रभु के सन्मुख बैठकर 2 पद बोलिए, उनको खेल खिलाइए। खेल खिलाने के बाद फिर जब आप झारी बंटा प्रभु के पधराते हैं तो उनके झारी बंटा जी पधरा दीजिए। अगल बगल में पड़गा पधराने के बाद उन पर झारी बंटा जी पधराइए। 2 बीड़े सन्मुख में पधराइए। अब प्रभु को लाड लड़ाइए। जो एक वैष्णव अपने घर में सेवा करता है, उसके घर में यदि वो एक सेवा करता है तो उसी के प्रताप से उसके संपूर्ण घर में सेवा भाव प्रकट हो जाएगा, यदि वो सच्चे मन से सेवा करता है तो। फिर उस प्रकार उसके घर में सभी सेवा, यदि कोई सेवा ना भी करता हो, नौकरी वाले हो, बाहर सेवा याचना करने वाले हो, बाहर कुछ और कार्य करने वाले लोग हो, तो वो अपने घर में सेव्य ठाकुर जी की दंडवत करने के लिए अवश्य जाएं। उनके दर्शन करें, आनंद मुग्ध हो, तिलक लगाएं, शिखा रखें, फिर 2 कंठी जरूर पहने। और इतना करने के बाद वो अपने काम पर जाए तो देखिए उनका दिन किस प्रकार से प्रफुल्लित होगा, किस प्रकार से वो लोग आनंद मुग्ध हो जाएंगे। फिर नित्य प्रणाली का आपको पता ही है, खंड पाठ बड़े करिए, ठाकुर जी के श्रृंगार बड़े करिए। और उसके बाद प्रभु को पौधाने से पहले फिर 1 कटोरी में दूध, मिश्री और थोड़ी सी सूखी मेवा और लीली मेवा। इतना तो आजकल हर किसी के घर में मित्रों होता ही है। अब आप बोले कि हमारे घर में इतना नहीं है, तो आप कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं तो यात्रा करने में भी तो आप उसका दाम चुकता करते हैं। बस में बैठते हैं तो उसका चुकता करते हैं, बाहर जाते हैं तो खाने का चुकता करते हैं, धर्मशाला करते हैं तो उसका चुकता करते हैं, रिक्शा में जाते हैं तो उसका चुकता करते हैं। तो उसी प्रकार कुछ द्रव्य अपने प्रभु के लिए भी संभाल कर रखिए। अरे वो द्रव्य जो आप अपने, अच्छा ये बात मुझे बताइए, सेवा किसे कहते हैं? कष्ट जब तक आपके तन को कष्ट नहीं पड़ेगा तब तक वो सेवा कैसे मान्य होगी? हमारे प्रभु प्रसन्न कैसे होंगे? यदि आपके जेब पर जोर नहीं पड़ेगा तो आप कैसे मानोगे कि आपने दान किया? अब आपके पास 1 लाख रुपए की धनराशि है, अब आप उस 1 लाख रुपए में से 10 रुपए किसी को देते हैं तो आपको पता नहीं लगेगा, परंतु उस 1 लाख में से यदि आप 50,000 रुपए किसी को देते हैं, दान करते हैं, तब आपको थोड़ा एहसास होगा कि हाँ मैंने कुछ दान किया। परंतु वो दान प्रकट करे रस जाए, प्रकट नहीं करना है। बधी मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की,
बंद मुट्ठी, आपको बंद मुट्ठी दान करना है। दान भी कैसा, आप अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो वो प्रभु का किया हुआ आपको घूम कर आपके पास आएगा। आएगा, उसकी चेष्टा मत करना कि कब आएगा, एक ना एक दिन अवश्य आएगा। जिस प्रकार कर्म प्रदान विश्व फल राखा, जे ही करहि ते ही फल चाखा। सत्कर्मों का फल अवश्य मिलता है, उसी प्रकार दुष्कर्मों का फल भी अपने को मिलता है। जिस प्रकार हम गलत करते हैं तो गलत का भी हमको भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जब हम नाम स्मरण, प्रभु की सेवा ये सब करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो ये भी हमारे पास घूम कर आता है। ये कब आता है? जब हम विशाल घोर संकट में पड़े हो, जब हमें लगता है कि हमारे लिए चारों द्वार बंद हो चुके हैं और हमारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उस समय सिर्फ आंखें बंद करके उस प्रभु का जो आपके घर में विराजमान है, विद्यमान है, उसका स्मरण करिए। देखिए उस संकट में से आप किस प्रकार बाहर हो जाएंगे। तब समझिएगा कि हमारी सेवा अब सार्थक हुई, अब प्रभु ने हमारी सेवा स्वीकृत की है। तो मित्रों, ये है मिश्री भोग के ठाकुर जी की सेवा की प्रणाली का। अब आपको हम कल, और जो यदि आपको और जानना हो तो हमसे आप संपर्क करें, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या जानना है, कोई और प्रश्न। परंतु हाथ जोड़े की विनंती कि प्रश्न हमको धर्म आचरणों के लगते ही करना, अन्यथा हम देने में असमर्थ होंगे। तो इतना कहने के बाद हम विदा लेना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, दास का प्रणाम स्वीकार करें। और आपको यदि हमारे चैनल में रुचि हो, आनंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बने उतना इस दास को याद रखें कि आपका कोई एक दास भी है। तो मित्रों, इतना लेने के बाद हम विदा चाहेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।